हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। शिला प्रभुपाद की जय। रामम लक्ष्मण पूर्वजम रघुवरम सीतापति सुंदरम काकुस्तम करुणामयम गुणनिधि विप्रियम धार्मिकम राजेन्द्रम सत्यसंधम दशरथ तनयम श्यामलम शांतमूर्ति वंदे लोकाभिरामम रघुकुल तिलकम राघवम रावणारि। दक्षिणे लक्ष्मण धन्वे वाम तो जानकी सुभा पुरतो मारुते यस्य तम नमामि रघुत्तमम्। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वाल्मीकि रामायण की जय, वाल्मीकि मुनि की जय। आज 116 सर का पाठ है। यहाँ पे भरत जी महाराज अयोध्या में आके नंदीग्राम में रहते हैं। अयोध्या में नहीं रहते हैं ना, अयोध्या से थोड़ी दूर पे नंदीग्राम में भरत जी महाराज अपना कुटी बना के रहते हैं। शोषणाधिक सततमा सर्गा। वृद्ध कुलपति सहित बहुत से ऋषि का चित्रकूट छोड़कर दूसरे आश्रम में जाना। अब महाराज राम जी चित्रकूट में रह रहे हैं तो वहां पे बहुत से ऋषि लोग जो थे उस चित्रकूट को छोड़ छोड़ के दूसरे जगह जा रहे हैं। तो राम जी महाराज क्या करते हैं देखिए। प्रतियाते तु भरते वसन रामस्तदा बने लच्छयामासो वेगम अथोत्सुक्य तपस्विना। भरत के लौट जाने पर श्री रामचंद्र जी उन दिनों जब वन में निवास करने लगे तब उन्होंने देखा कि वहां के तपस्वी वहां से अनर्थ चले जाने के लिए उत्सुक है। एतत्र चित्रकूटस्य पुरस्तात् तपाश्रमे रामाश्रित्य निरस्तान् लक्ष्य दुस्सुकान्। पहले चित्रकूट के उस आश्रम में जो तपस्वी श्री राम का आश्रय लेकर आनंदमग्न रहते थे उन्हीं को राम ने उत्कंठित देखा। नयनम भ्रुकुटी भिष्या रामाम निर्देश शंकिता अन्योयन उपजल्पंता सनेकस्कुर्मिथा कथा। नेत्रों से भवों टेढ़े करके श्री राम की ओर संकेत करके मन मन संकित हो आपस में कुछ सलाह करते हुए तपस्वी मुनि धीरे धीरे परस्पर वार्तालाप कर रहे थे। तेषाम औत्सुक्य आलक्ष्य राम स्वामनि संकिता कृतांजलि रुवाचा इदम ऋषि कुलपति तथा। उनकी उत्कंठा देखकर श्री रामचंद्र जी के मन में आशंका हुई, मुझसे कोई अपराध तो नहीं बन गया। जब तब से हाथ जोड़कर वहां कुलपति महर्षि से इस प्रकार बोले। राम जी हाथ जोड़कर बोले, ना कश्चित भगवन किंचित पूर्व वृत्तिमिदं मयि दृश्यते वृकितमेना वृक्यन्ते तपस्विना। भगवान क्या मुझसे कोई पूर्ववर्ती राजाओं का सा कोई बर्ताव तो नहीं दिखाई देता अथवा मुझसे कोई विकृत भाव दृष्टिगोचर होता है जिसे यहाँ के तपस्वी मुनि विकार को प्राप्त हो रहे हैं। प्रमोदाचरितम किंचित कंचिन्न वरजस्य में लक्ष्मणाया ऋषि वृद्धिष्टम नारूपम महात्मना। क्या मेरे छोटे भाई महात्मा लक्ष्मण का प्रमादवश किया वही कोई आचरण ऋषियों ने देखा जो उनके योग्य नहीं है। कच्चित् सुषुमाणा च सुषुणमा परामहि प्रमदाभि चिंताम वृत्ति चितायुताम न वर्तते। अथवा जो अर्धपात आदि द्वारा सदा आप लोग की सेवा करती है वह सीता इस समय मेरी सेवा में लग जाने के कारण
एक गिरस्थ की सती नारी के अनुरूप ऋषियों की समुचित सेवा नहीं कर पाती है। अर्थ अर्थ जीर जीर जरया वृद्धस्तपसा च जरागता वेपमाना युवाचा रामं भूत दया परम। श्री राम के इस प्रकार पूछने पर एक ऋषि जो जरावस्था के कारण वृद्ध थे, तपस्या द्वारा भी वृद्ध हो गए थे, इसलिए समस्त प्राणियों पर दया करने वाले श्री राम ने कांपते हुए पूछा, कुता कल्याण सत्वाया कल्याण विरते सदा चलनम ताता वैदेया तपस्वी सी विशेषता। ता जो स्वभाव से कल्याणकारी कल्याणमयी और सदा सबके कल्याण में रत रहती है, वह विदेह नंदनी सीता विशेषता तपस्वियों के प्रति बर्ताव करते समय अपने कल्याण में स्वभाव से विचलित हो जाए, यह कैसे संभव है। त्वन्निमित्त तदिदं तावत् तापसन् प्रतिवर्तते रक्षोभ्यस्तेन संविग्रह कथयन्ति मिथा कथा। आपके ही कारण तपस्वियों पर या राक्षसों की ओर से यह भय उपस्थित होने वाला है। जो ऋषि आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। रावणा वर जाकर स्थित खरो नामे राक्षसा उत्पाटया तापसन स्वर्वांजन स्थान निवासिना दृष्टस्याचित काशी चा निरसंचा पुरुष ददका अवलिसत्ता पापस्चा त्वं चा तात नमृष्यते। तात यहाँ वन प्रांत में रावण का छोटा भाई खर नामक राक्षस है, जिसने जन स्थान में रहने वाले समस्त तापसों को उखाड़ फेंका है, और वह बड़ा ही ढीठ कुरु नरभक्षी घमंडी है, वह आपको भी सहन नहीं कर पाता है। त्वं यदा प्रवृत्ते अस्मिन्नाश्रमे तात वर्तते तथा प्रवृत्ते रक्षासि विप्रकुलवन्ति तापसान्। तात जब से आप इस आश्रम में रहे, तब से वह राक्षस तापसों को विशेष रूप से सताने लगा है। दर्शयन्ते हि भीवस्य क्रूरभीषण करेरपि नाना रूपेश्च रूप सुख दर्शने अप्रस्ते ही शुचि भी संप्रयुजत तापसन प्रतिघंत्या परान क्षिप्रान मन्याराम पुरतम स्थान। वे अनार राक्षस घृणित क्रूर और भीषण नाना प्रकार के विकृत और देखने में दुखदायक रूप धारण करके सामने आते हैं, और पाप जन अपवित्र पदार्थों से तपस्वियों का स्पर्श कराकर अपने सामने खड़े हुए अन्य ऋषियों को भी पीड़ा देते हैं। तेषु तेष्वाश्रम स्थाने अबुद्धम अवलीय च रमन्ते तापसा संस्कृत नाशयन्तो अल्पचेतसा। वे उन आश्रमों में अज्ञात रूप से आकर छिप जाते हैं और अल्पक तथा असाधारण तापसों का विनाश करते हुए सानंद विचरते रहते हैं। आक्षिप्त पतन्ति शुंडा भांडा नाग्रीव सिंचति वारिणा कलशाचाम प्रमदन्ति हवने समुपस्थिने। होम कर आरंभ होने पर सुआ आदि यज्ञ सामग्री को इधर उधर फेंक देते और प्रज्वलित अग्नि में पानी डाल देते, कलशों को फोड़ डालते हैं। तैरुआत्मिभिराविष्टानाश्रमं प्रजिजाः स्वा गमनायन् देशस्य चाउदयन् ऋषियो अध्यमाम। उन दुरात्मा राक्षस से आविष्ट हुए आश्रम को त्याग देने की इच्छा रखने वाले ये ऋषि लोग आज मुझसे यहाँ से अन्य स्थान चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तत्पुरा राम शरीरिम उपाय उपहिंसा तपस्वी से दर्शयन्ते दुष्टान्ते त्यक्षामा इमाम आश्रमा। श्री राम दुष्ट राक्षस तपस्वियों की शारीरिक हिंसा प्रदर्शन करे, इसके पहले हम इस आश्रम को त्याग दे। बहुमूल फलम चित्रम विदुरादितो वनम आश्रमस्यामेवाहम श्रयिष्य सगणा पुरा। यहाँ से थोड़ी दूर पर एक विचित्र वन है, जो फल फूलों की अधिकता, वहाँ अश्वमुनि का आश्रम तथा ऋषियों के समूह को साथ लेकर मैं उसी आश्रम में आश्रय लूंगा। खरस वयपि चायुक्तम पुरा राम प्रवर्तते सहसास्मि विविरतो गच्छ यदि बुद्धि प्रवर्तते। श्री राम खर आदि के प्रति कोई अनुचित बर्ताव करे, कर आपके प्रति कोई अनुचित बर्ताव करे, इसके पहले यदि आपका विचार हो तो हमारे साथ यहाँ से चल दीजिए। सकल त्रस्य संदेहो नित्यम युक्तस्य राघवा
समर्थ स्यापि ही सतो वासो दुखमियाहते। रघुनंदन ने भी आप सदा सावधान रहने वाले तथा राक्षसों के दमन में समर्थ हैं। तथापि पत्नी के साथ आजकल उस आश्रम में आपका रहना संदेहजनक एवं दुखदायक है। इत युक्तवंता रामत्ता राजपुत्र तपस्विनाम नाससाको तरे वाक्यर्बद्धु समुसुखम। ऐसी बात कहकर अन्य जाने के लिए उत्कंठित हुए उन तपस्वी मुनि को राजकुमार श्री राम सांत्वनाजनक उत्तर वाक द्वारा वहां रोक नहीं सके। अभिनंदन समापृच्छ समाधाय च राघवम सा जगामाश्रम त्यक्त्वा कुले कुलपति सह। तत्पश्चात कुलपति महर्षि रामचंद्र जी का अभिनंदन कर से उनसे पूछने और उन्हें सांत्वना देकर इस आश्रम को छोड़ वहां से अपने दल के ऋषियों के साथ चले गए। रामा स संध्या ऋषि गणा मनु गमनात् देशा देशा तस्मा कुलपति भी वाद्यम ऋषिम शम्या प्रीते ही तैरेनुमतुपदिष्टार्था पुण्यावसाय स्वनिलयम उपसंपेदे। श्री रामचंद्र जी वहां से जाने वाले ऋषियों के पीछे पीछे जाकर उन्हें विदा दे कुलपति ऋषि को प्रणाम करके परम प्रसन्न हुए ऋषियों को अनुमति देने के लिए दिए हुए कर्तव्य से उपदेश को सुनकर लौटे और निवास करने के लिए अपने पवित्र आश्रम में आए। आश्रमा ऋषि बीरितम प्रभु चढ़मपि न जहाँ स राघवा राघवा ही सततम अनुगता तापस्या आश्चर्यचरिते घृत गुड़ा। उन ऋषियों से रहित हुए आश्रम में भगवान श्री राम एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ा जिनका ऋषियों के समान ही चरित था। उन श्री रामचंद्र जी निश्चय ऋषियों की रक्षा शक्ति रूप गुण विद्यमान है। ऐसा विश्वास रखने वाले कुछ तपस्वी ने सदा राम जी का अनुसरण किया। वे दूसरे किसी आश्रम में नहीं गए। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि का अयोध्या कांड शोषणाधिक शततमा सर्गा। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 116वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम।